हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, चाहे वो जेके बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई का बोर्ड हो। अगर आप वीडियो देखते हो तो बेटा लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन को डिटेल में बेटा सॉल्व करना सीखेंगे, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करने वो सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है, ए मुझे दे रखा है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है इसका 2, और मुझे क्या बताना कि आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए और कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये मुझे बताना है। अब देखो बेटा, पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वहां पे क्या दिखा मुझे, आई प्लस ए, वैल्यूज डालेंगे, आई की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, और फिर से क्या आ गया, टेन अल्फा अपॉन 2 और आ गया 0। अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो बेटा एडिशन कैसे होता है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा तो आएगा 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 तो आंसर आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। 0 में ये प्लस किया तो बचेगा बेटा टेन अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 होता है 1। तो ये आ गया आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि इसका आंसर भी यही आता है। चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड पे। RHS क्या लिखा हुआ है, आई माइनस ए, और फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है आपका, कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया बेटा साइन ऑफ अल्फा, और ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा। वैल्यूज डालेंगे बेटा, आई के वाले में क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, फिर टेन अल्फा अपॉन 2, ये आ गया टेन अल्फा अपॉन 2, फिर आ गया 0, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है साथ में, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर से आ गया साइन अल्फा, और फिर आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है जी, पहले हम इसको बेटा माइनस कर लेते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन को मिटा लेता हूं, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड का आंसर जो है वो ये रखना है, बाकी मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे, और ये आंसर उठा के मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको मिटाना ही है। तो आई प्लस ए का आंसर क्या आया था मेरी लेफ्ट साइड का, उसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, फिर आ गया टेन अल्फा बाय 2, फिर आ गया 1, और बाकी मैं यहाँ पे ये वाला स्टेप यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है जी, इसको हम रखेंगे क्योंकि मुझे कंपेयर करना लास्ट में कि दोनों आंसर बराबर आए या फिर नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ बाउंड्री बना लेते हैं। अब दोनों को मैं माइनस करता हूं, तो यहाँ देखिएगा बेटा 1 माइनस 0, वो तो मेरा 1 ही आएगा, फिर 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो यहां बन गया प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 और ये माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस 0 करूंगा तो 1 आएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है मेरा, कॉस अल्फा, फिर आ गया माइनस साइन अल्फा, फिर से आ गया बेटा साइन अल्फा, और फिर आ गया मेरे पास कॉस ऑफ अल्फा। अब देखिए बेटा, एक तरीका क्या है, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में tan को चेंज करेंगे साइन पॉइंट कॉस में, फिर फॉर्मूला लगता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। दूसरा काम क्या है बेटा, यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे अल्फा है, तो दूसरा तरीका क्या है, मैं इनके फॉर्मूले यूज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे भी एंगल क्या आ जाए अल्फा बाई 2, और फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करने वाला तरीका फॉलो करेंगे,
वो थोड़ा सा आसान भी है। तो मुझे पता है बेटा कि cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से साइन अल्फा की वैल्यू 2 tan अल्फा बाय 2 और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा आता है, जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे अल्फा बाय 2। सेम यहाँ पे बेटा ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लेकिन यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे फिर अल्फा बाय 2 हो जाएगी। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पे लगाता हूँ, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा लेफ्ट साइड में तो वैसे ही आएगा 1, फिर आ गया tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2, फिर 1 आ गया। और मेरा जो राइट साइड था पहले cos अल्फा दिखा, उसके बदले में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर आ गया माइनस साइन अल्फा, जिसके बदले में क्या आएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से साइन अल्फा था तो इसके बदले में क्या आएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। फिर cos अल्फा आ गया, उसके बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? स्टेप मैंने क्या किया, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos अल्फा और sin अल्फा का। अब देखो मैं एक स्टेप और करूंगा, मुझे बार बार tan अल्फा बाय 2 दिख रहा है ना, हर जगह आपको tan अल्फा बाय 2 दिखेगा, तो बार बार tan अल्फा बाय 2 लिखने से अच्छा मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक छोटे से अल्फाबेट से, ताकि मुझे क्या हो लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए, मेरा टाइम बच जाएगा और सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा मैं यहाँ पे करूंगा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस tan अल्फा बाय 2 को W मान लेते हैं। तो जहां जहां tan अल्फा बाय 2 दिख रहा है वहां बेटा W लिखते जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास लेफ्ट साइड में 1 tan अल्फा बाय 2 है, इधर W, यहाँ पे माइनस W, यहाँ पे आ गया 1। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 1 माइनस W स्क्वायर, नीचे आ गया बेटा 1 प्लस W स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 2W और डिवाइड में 1 प्लस W स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 2W डिवाइड में 1 प्लस W स्क्वायर और फिर आ गया 1 माइनस W स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस W स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, बस tan अल्फा बाय 2 मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कर लिया, tan अल्फा बाय 2 को W मान लिया, जहां जहां tan अल्फा बाय 2 दिखा वहां मैंने W लिख दिया। तो अब बेटा सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो मल्टीप्लिकेशन हम सब ने अच्छे से सीख ली है। यहाँ पे रो 1, पहले ये रो 1 C1 के साथ हो गया ना, ये लाइन और ये लाइन 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो वही रहता है, तो आएगा 1 माइनस W स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस W स्क्वायर। फिर W को इसके साथ करूंगा तो प्लस 2W स्क्वायर और 1 प्लस W स्क्वायर। फिर इसको करूंगा C2 के साथ, नेक्स्ट लाइन के साथ 1 के साथ करूंगा तो सेम ही उतरेगा बेटा, तो आएगा माइनस 2W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W स्क्वायर। और फिर W को जब यहां करूंगा प्लस 1 से करूंगा तो आएगा W स्क्वायर से करूंगा तो W क्यूब और नीचे आएगा 1 प्लस W का स्क्वायर। अब इसकी बारी, माइनस W है, 1 के साथ आएगा तो माइनस W, फिर इसके साथ करूंगा तो माइनस माइनस प्लस W का क्यूब और डिवाइड में आ गया 1 प्लस W स्क्वायर। 1 को इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा बेटा 2W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W स्क्वायर। अब नेक्स्ट करूंगा बेटा C2 के साथ, माइनस माइनस प्लस तो बन जाएगा 2W स्क्वायर और डिवाइड में आ गया 1 प्लस W स्क्वायर।
फिर 1 को इसके साथ करूंगा तो सेम ही आएगा, 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन की, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है बस उसी को फॉलो किया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, वो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब बस एक स्टेप दूर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ, यहां तक क्लियर कर देते हैं और अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है जी। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। देखो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर दोनों में सेम ही है, तो डिवाइड में क्या आने वाला है 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और वहां से आ गया प्लस 2 डब्ल्यू स्क्वायर। नेक्स्ट चलेंगे 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, फिर से एलसीएम में दिखा मुझे, तो एलसीएम आ गया 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 2 डब्ल्यू और साथ में प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू का क्यूब। आगे चलते हैं 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एलसीएम क्या आएगा माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का क्यूब प्लस 2 डब्ल्यू और लास्ट वाले में भी एलसीएम आएगा 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर और नीचे ऊपर क्या बनेगा 2 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर। अब जो जो प्लस माइनस होता है उसे प्लस माइनस कर लेते हैं। अब देखो बेटा 2 डब्ल्यू स्क्वायर में से एक हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और नीचे क्या था 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस 2 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू तो बनेगा माइनस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू का क्यूब और नीचे आ गया 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे 2 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू तो प्लस का डब्ल्यू और साथ में था डब्ल्यू का क्यूब और नीचे 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और यहाँ पे 2 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर तो बनेगा बेटा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, आपके सामने बेटा दिख रहा होगा, ये पूरा कट हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ भी कट हो गया तो बचेगा 1। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मुझे क्या बनेगा, यहाँ पे भी 1 दिख गया। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस और डब्ल्यू में कॉमन ले लेता हूँ, माइनस भी और डब्ल्यू भी। ऐसा करने से यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 1 और आगे आ गया प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं डब्ल्यू कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर और यहाँ भी डिवाइड में आना था 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है जी, अब आपको साफ दिख रहा है कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेटा 1 माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ प्लस 1, वैल्यू डाल देंगे तो 1 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था tan अल्फा बाय 2, फिर उसके बाद में क्या था डब्ल्यू, फिर से आएगा tan अल्फा बाय 2 और फिर आ गया 1। तो ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या था 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा 2 और 1, तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 प्लस और यहाँ पे लास्ट में 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से ही करिएगा, थोड़ा आसान रहेगा बेटा सॉल्व करना। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।